सोचो कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन है, तो फिर दूसरों में बदलाव लाने को क्यों सरल सोचते हो? मौन किसी मानव की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। अक्सर देखा गया है, जो लोग जरूरत के समय ही बोलते हैं अथवा अधिकांश समय मौन धारण कर लेते हैं, वे अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखने में परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मन दुखी नहीं होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मौन के द्वारा क्रोध पर भी नियंत्रण पाया जाता है तथा वाणी दोष से भी बचा जा सकता है। मौन रहने से आध्यात्मिक शक्तियों का होता है विकास। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और अज्ञानी अकारण बहस करते हैं। इसलिए जीवन में अकारण वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर कभी-कभी मौन धारण करना भी फायदेमंद रहता है। मौन धारण करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ भी हैं। मौन धारण कर हम अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकते हैं, जिसके कारण आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा संचित हो जाती है। घर में शांति के लिए मौन धारण कर मानसिक जप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में वाक्स्यम यानी मौन को तप की संज्ञा दी है। मौन व्रत से गंभीरता, आत्मशक्ति तथा वाक शक्ति में वृद्धि होती है। मौन से तात्पर्य है बिना दिखावे के सेवा करना। मौन रहना सभी गुणों में सर्वोपरि है। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन की कार्य पद्धति को संयमित करना। समस्त सिद्धियों के मूल में मौन ही है। जैसे निद्रा से उठने पर शरीर, मन एवं बुद्धि में नई स्फूर्ति दिखाई देती है, वैसे ही मौन रहने पर सर्वदा वही स्फूर्ति शरीर के साथ मन एवं बुद्धि में बनी रहती है। प्रतिदिन कुछ समय मौन व्रत धारण कर अपनी आत्मशक्ति का विकास करें। जीवन भर लोभ, मोह, छल, कपट, काम, क्रोध, माया की दलदल में फंसा कलयुग का श्रेष्ठ आधुनिक मानव कम से कम साल भर में मात्र एक दिन मौन व्रत धारण कर अपनी सूक्ष्म आंतरिक शक्तियों को पुनः संग्रहित कर सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन व्रत के रूप में मौन धारण कर पूर्ण करे। मौन व्रत रखने के धार्मिक लाभ होने के साथ ही व्यक्ति के आत्मबल की वृद्धि होती है। साथ ही साथ कम बोलने का अभ्यास भी सरलता से हो जाता है। मौन व्रत में किसी भी प्रकार के शब्दोच्चार अथवा फुसफुसा कर बात करना भी वर्जित है। मौन व्रत से गंभीरता, आत्मशक्ति तथा वाक शक्ति में वृद्धि होती है। कम बोलने का अभ्यास होने के साथ अधिक बोलने के दोष का निवारण भी हो जाता है। कबीर भी बोलने और मौन में सामंजस्य बनाने को कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।